टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स मीन प्रकार। केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार की होती हैं, हमें इस बारे में पढ़ा है। We had learned in class 9 that during a chemical reaction, atoms of one element do not change into those of another element. इसका मतलब है क्लास 9 में हमने पढ़ा था कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन के दौरान एक प्रकार के एटम दूसरे प्रकार के एटम में चेंज नहीं होते हैं। नॉर डू एटम्स डिसएपियर, ना ही कोई एटम गायब होता है फ्रॉम द मिक्सचर से, और एपियर फ्रॉम इल्सवेयर, या कहीं दूसरी जगह जाकर के दिखाई पड़ता है। एक्चुअली वास्तव में केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस। केमिकल रिएक्शन में केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, जो एटम्स होते हैं वो टूटते हैं और उनके बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं वो टूटते हैं और नए बॉन्ड्स बनते हैं और इससे नया प्रोडक्ट बनता है। यू विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन एटम्स इन चैप्टर 3 एंड 4। तुमने चैप्टर 3 और 4 में किस प्रकार बॉन्ड बनते हैं इसके बारे में पढ़ा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन मतलब होता है संयोजन। जब संयोजन का मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में मिल करके प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कैल्शियम ऑक्साइड reacts vigorously with water to produce slacked-lime calcium hydroxide releasing a large amount of heat। कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम चूना, बुझा हुआ चूना, कली चूना भी कहते हैं, ये जल के साथ तेज़ी से रिएक्शन करता है और स्लैक लाइम वाटर, जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, वो बनाता है और काफ़ी मात्रा में हीट जनरेट करता है। CaO, इसको हम क्विक लाइम बोलते हैं। इसमें हम H2O लिक्विड के फॉर्म में है, इसको मिलाते हैं तो ये प्रोड्यूस होता है CaOH की वोल्ट ऑयल, जिसको हम स्लैक लाइम कहते हैं और बहुत मात्रा में हीट जनरेट होती है। इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। इस रिएक्शन में ये कैल्शियम ऑक्साइड और ये वाटर, ये आपस में कंबाइन हो जाते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर के एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसीलिए हम इस रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट, लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आइए कुछ और कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। ये कार्बन जो सॉलिड स्टेट में है, एस लिखा हुआ है, इसका मतलब ये सॉलिड स्टेट में है। ये ऑक्सीजन के साथ जो कि गैसियस स्टेट में है रिएक्शन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में बनती है। तो यहाँ पर इस रिएक्शन में देखिए, यहाँ पर रिएक्टेंट कितने हैं, 2 हैं, और प्रोडक्ट कितना बन रहा है, सिंगल। इसलिए इस रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 गैसियस स्टेट में है एंड O2 जो कि गैसियस स्टेट में है। यहाँ पर देखिए, ये हाइड्रोजन गैस के 2 एटम्स और ऑक्सीजन गैस का 1 एटम आपस में मिल करके कंबाइन होकर के वाटर के 2 एटम्स बनाते हैं। इससे यहाँ पर 2 रिएक्टेंट मिल करके सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसलिए हम इस रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट व्हेन 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। सीधी भाषा में हम लोग कह सकते हैं कि जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होते हैं और सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, द रिएक्शन आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो उस रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इन एक्टिविटी 1.4 वी आल्सो ऑब्जर्व दैट अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व। एक्टिविटी 1.4 में हमने ये देखा था, एक्टिविटी 1.4 ये है, ये
We also observe that a large amount of heat is evolved. This makes the reaction mixture warm. इसमें हम देखते हैं एक्टिविटी 1.4 में हमने देखा था कि लार्ज अमाउंट हीट की प्रोड्यूस हो रही है रिएक्शन में, जिससे जो मिक्सचर है वो वार्म हो जाता है, गर्म हो जाता है। रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज्ड, ऐसी रिएक्शंस जिसमें हीट जनरेट होती है along with the formation of product, और प्रोडक्ट बनता है, आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। उन्हें हम एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, यहाँ पर देखिए CH4, इसको हम मेथेन गैस बोलते हैं, और O2, जलने के लिए O2 गैस का सिंबल लिखा जाता है। ये बर्न होता है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, वाटर बनता है और लार्ज अमाउंट में हीट जनरेट होती है। डू यू नो दैट रिस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस? क्या आप जानते हैं जो रिस्पिरेशन होता है, रिस्पिरेशन मतलब जो श्वसन होता है, सांस लेना और सांस छोड़ना, इस प्रोसेस को हम रिस्पिरेशन बोलते हैं। ये भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव। हम सभी लोग ये जानते हैं हमें जीवित रहने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। ये एनर्जी हमें भोजन से मिलती है जो हम खाते हैं। ड्यूरिंग डाइजेशन, पाचन के दौरान, फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। जो भोजन है वो साधारण पदार्थ में टूटता है। फॉर एग्जाम्पल राइस, पोटैटो एंड ब्रेड कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट। जैसे राइस, पोटैटो और ब्रेड, इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। दीज कार्बोहाइड्रेट आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज। ये कार्बोहाइड्रेट और तोड़ करके टूटते हैं और ग्लूकोज बनता है। दिस ग्लूकोज कंबाइन विथ ऑक्सीजन। ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है इन द सेल के अंदर ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर में, एंड प्रोवाइड्स एनर्जी, और हमें एनर्जी उपलब्ध कराता है। द स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज रिस्पिरेशन। इस रिएक्शन का जो स्पेशल नेम होता है उसको हम रिस्पिरेशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ विच यू विल स्टडी इन चैप्टर 6, वो प्रोसेस जिसके बारे में आपने चैप्टर 6 में पढ़ा है। C6H12O6, ये ग्लूकोज है। एक्वस, ये ए क्यों लिखा हुआ है, इसका मतलब एक्वस, ये जली है, पानी इसमें मिला हुआ है। ये ऑक्सीजन के 6 एटम से, जो कि एक्वस, कंबाइन होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड के 6 एटम्स फॉर्म होते हैं। 6 एटम वाटर के फॉर्म होते हैं और एनर्जी रिलीज होती है। तो हम इस रिएक्शन को भी, क्योंकि इस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो रही है, इसलिए हम इस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोल सकते हैं। द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वेजिटेबल्स के जो पील्स होते हैं, छिलके या वेजिटेबल्स जो सड़ जाती है और कंपोस्ट बनती है, वो प्रोसेस भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस ही होती है, क्योंकि उस प्रोसेस में भी काफ़ी मात्रा में हीट जनरेट होती है।